कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है। इस आदमी ने अचानक पाया उसकी नाव समुद्र की सतह पर नहीं बल्कि डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रही है। नीचे एक दर्जन मंजिला इमारत की छत है। वह डर के मारे चारों ओर देखता है। कभी पूरी तरह से आबाद, अब केवल कुछ सबसे ऊंची इमारतें पानी की तरफ बहती हैं। बाकी सारे समुद्र में डूब चुके हैं। यह शहर आखिर क्या सहा होगा? किस प्रकार की आपदा ने इस कंक्रीट और स्टील की सभ्यता को एक रात में खत्म कर दिया और किसी भयानक शक्ति ने पूरी धरती को फाड़ दिया, जिससे मानवता के पास केवल कुछ रस्सियों से बना पुल ही बचा? और किस तरह का अंत समुद्र स्तर पर दसियों मीटर ऊंची लहरें उठा सकता है, जो तट के सभी जीवन को एक क्षण में निगल जाता है? और यह त्रासदी 5 साल पहले ही शुरू हुई, जब दो धूमकेतु जैसे मौत के खंजर से सीधा धरती से टकराए। भयानक टक्कर ने आधे से अधिक पृथ्वी को आग लगा दिया। प्रभाव की लहरें जैसे अंत का न्याय हर जगह फैल गई। कुछ घंटों में दुनिया की 80% आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई। 5 साल बाद भी पृथ्वी उस त्रासदी से नहीं उठ पाई। अनगिनत धूमकेतु के टुकड़े अभी भी पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं, जैसे टाइम बम जो बिना किसी चेतावनी के जमीन पर गिर सकते हैं। जीवित बचे लोग घर बसाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जल्दी ही पता चला यह जर्जर दुनिया मानवता को दूसरा मौका नहीं देती। हर जगह मौजूद रेडिएशन 3 मिनट में एक वयस्क को मार सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ जगह चमत्कारिक रूप से हरी भरी बनी हुई है। उन साफ सुथरे प्रदूषण मुक्त स्थानों को खोजना जीवित बचे लोगों के लिए एकमात्र आशा बन गया। मुख्य पात्र जॉन का परिवार भी अन्य लोगों की तरह एक भयंकर में मुश्किल से जीवित था, लेकिन बाहर का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। भूकंप लगातार हो रहे थे, ज्वालामुखी कभी भी फट सकते थे। बंकर में रहने वाले जानते थे कि वे ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, उन्हें निकास मार्ग खोजना होगा। इसी बीच अंतरिक्ष में अनगिनत उल्कापिंड तैर रहे थे, जमीन पर खड़े होने पर भी कभी भी गिर सकते थे। कभी नीला समुद्र काला और जहरीला हो गया। समुद्र जीव लगभग समाप्त हो गए। जैसे ही वह बाहर निकला, काले बादल, बिजली और उल्कापिंड का तूफान पूरी शक्ति से टूट पड़ा। जॉन ने तुरंत मौत की दौड़ लगाई। उसके पास केवल कुछ 10 सेकंड थे। वह सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा तो मर जाएगा। सौभाग्य से आखिरी पल में वह सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया, परंतु सुरक्षित आश्रय उतना मजबूत नहीं था जितना सोचा गया था। एक भयंकर तूफान ने सभी को दहशत में डाल दिया। हालांकि अभी कोई खतरा नहीं था, पर वे जानते थे आश्रय कब तक टिक नहीं पाएगा। कुछ शरणार्थी गुफाओं या खदानों में छिपे थे। उनकी स्थिति आश्रम में रहने वालों से भी खराब थी। शरणार्थियों को बचाने के लिए कमांड सेंटर ने बचाव दल भेजा, पर जैसे ही वे निकले, उल्कापिंड ने हमला कर दिया। बंकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लाखों लोगों का कब्रिस्तान बन गया। हवा में रेडिएशन फैल चुका था। जीवित बचे लोगों ने गैस मास्क पहने और बंकर छोड़ दिया, परंतु ही दबाव वाला भूमिगत जल उफन पड़ा। सतह पर कोई भी सुरक्षित नहीं बचा। अब सुरक्षित क्षेत्र समुद्र था। सैकड़ों लोग ज़ॉम्बी की तरह भागे, पर समुद्र किनारे केवल कुछ बंद जहाज थे जो सैकड़ों जीवित लोगों को नहीं समा सकते थे। वे सीटों के लिए लड़ने लगे। जहाज पलट गया। पानी में गिरने के बाद भी लड़ाई जारी रही। हर कोई जीवन का मौका पाना चाहता था। जो धीमे थे वे बाहर खड़े होकर मरने के लिए मजबूर थे। जहाज पर चढ़े लोगों ने सोचा वे सुरक्षित है। अचानक समुद्र से 100 मीटर ऊंची लहर उठी। समुद्र तट पर खड़े जीवित लोग जान बचाने के लिए पहाड़ी की ओर भागे। वे जहाज भी लहर से पलट गया। सौभाग्य से जहाज पूरी तरह बंद था और बच गया। कप्तान ने गति बढ़ाई और गहरे समुद्र की ओर तेजी से बढ़ा। जमीन से दूर हवा का स्तर सुतरा। वे मास्क हटाकर ताजा हवा में सांस ले सके। जीवित लोग निराश हो गए, सोचने लगे आज वे वहीं मर जाएंगे। लेकिन कप्तान की मेहनत से जहाज फिर से चालू हुआ। जल्दी ही अंधेरा हो गया। ऊपर आसमान में अनगिनत तारे दिख रहे थे। वे असल में धूमकेतु के टुकड़े थे जो कभी भी पृथ्वी पर गिर सकते थे। जहाज एक दिन रात चलने के बाद फिर से बंद हो गया। इस बार कप्तान के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ईंधन खत्म हो चुका था। समुद्र एक चींटी की तरह था और उसकी मौत की परवाह नहीं करता था। वे मजबूर होकर बहते रहे। कुछ दिनों बाद अचानक तेज हिलने लगा। जहाज का दरवाजा खोलकर देखा, सब डूबे हुए गगनचुंबी इमारतें थी। यह शहर समुद्र में डूब चुका था। कप्तान ने नाव की चप्पू निकाली और तेजी से पैडल मारने लगा। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ा। कांच के जरिए डूबी इमारतें दिखी, पर वे रहने लायक नहीं थी। कुछ जीवित बचे लोग इस जहाज पर चढ़कर ऊंचाई यहाँ दूर से आए हुए लोग अब कहीं जाने के लिए नहीं थे। एक छोटे से शहर में भोजन खोजने लगे। शहर की सड़कों पर एक समूह शरणार्थी मिले जो भी छोड़ दिए गए थे। स्थानीय सरकार ने इन शरणार्थियों को भूमिगत आश्रय में जाने से मना कर दिया। जो आदेश का उल्लंघन करते वहीं मार दिया जाता था। जब शरणार्थी विनोद करते तभी अचानक अलार्म बजा। गाढ़े काले तूफान ने जोरदार हमला किया। संकट के समय जॉन और उसकी पत्नी ने कार रोकी ताकि भाग सके। फिर लाखों धूमकेतु के टुकड़े क्रूज मिसाइल की तरह जमीन पर गिरे। चालक ने खतरा देखकर गाड़ी भगाने की कोशिश की। अगले पल एक विशाल उल्कापिंड उस पर गिरा। कार कई सौ 2 मीटर गिरी। कुछ मिनट बाद शांति हुई। जॉन और उसके 2 साथी सुरक्षित थे। कार पर लौटकर अपनी घड़ी वापस ली और उसमें से सामग्री निकाल ली। लगता है चालक ने बहुत लूटपाट की थी, यहाँ तक कि बच्चों की मुट्ठी वाले दस्ताने भी चुरा लिए थे। फिर वे एक अस्पताल पहुंचे जहाँ कई बुजुर्ग थे जो भाग नहीं सकते थे। वहाँ की हवा बहुत खराब थी। लंबे समय तक रहना संभव नहीं था, इसलिए जॉन कुछ दिन रुका और फिर नया आश्रय खोजने लगा। पर रात में अचानक हमला हुआ। फिर से जो आपदा के बाद बने अपराधी थे, तीव्र लड़ाई में एक साथी को खो दिया।
बचे 3 लोग कार लेकर एक रेगिस्तान में पहुंचे जो कभी हरा भरा घास का मैदान था, अब धूल से ढका था। जॉन डरते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में कोई कारें मिले, पर आगे पता चला एक घाटी है। मजबूर होकर उन्हें कार छोड़नी पड़ी। सारी सामग्री साथ नहीं ले जा सके। घाटी पार करने के लिए हिलती डुलती रस्सी से बनी पुल थी। बीच में केवल एक पतली रस्सी थी। वे दोनों पक्ष पकड़ कर सावधानी से चले। आधे रास्ते में तेज हवा चली और पुल पलट गया। कुछ महिलाएं डर के मारे चिपकी। सौभाग्य से हवा जल्दी थमी। एक डरावना झटका था। वे आखिरकार मध्य बिंदु पर पहुंचे, पर स्थिति खतरनाक थी क्योंकि यह पुल सीढ़ी से बना था, कोई रेलिंग नहीं थी। उन्हें पेट के बल रेंगते हुए कई 100 मीटर गहरी खाती पार करनी थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि पास की चट्टानें गिरने लगी। जीवित बच्चे लोगों से लड़ते हुए एक दूसरे से चढ़ रहे थे। तब पीछे से रस्सी अचानक टूट गई। ऊपर रेंग रहे 3 लोग घाटी में गिर गए और जिस पुल पर जॉन था वह हिलने लगा। एक युवक डर के मारे कांप उठा। पहले से अस्थिर पुल और खतरे में पड़ गया। आखिरी पल में फिसला हुआ और एक जान चली गई। इसके बाद यह कंटिन्यू रहा प्रोसेस। पूरा पुल एक घाटी में गिर गया और बचा हुआ आखिरी पुल भी जोर से हिलने लगा। तीनों ने पुल को मजबूती से पकड़ रखा था। आगे बढ़ते रहे। आखिरकार सुरक्षित दूसरी जगह पहुंच गए, लेकिन वहाँ एक बड़ा खड्डा था जिसमें धूमकेतु के टुकड़े पहले ही निकाल लिए गए थे। तभी एक बंदूकधारी आदमी उनके सामने आया। जॉन ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठाए, उनके नाम और मकसद बताए। आश्चर्यजनक आदमी उन्हें हथियार नीचे रख दिया और वह गुप्त स्थान पर ले गया। वे अब फ्रांस के एक उस बाग शहर में थे। जब आदमी ने 3 अजनबियों का स्वागत किया, सुना कि वे एक आदर्श स्थान खोज रहे हैं। आदमी ने सिर हिलाया और कहा वह जगह सच में मौजूद है जिसे आग कहा जाता है। एक सैनिक चिल्लाया और यहाँ की और जगह माइन लगी है। कैमिल ने फ्रेंच में उसका उद्देश्य समझाया। सैनिक ने फिर स्थिरता छोड़ दी और उस रात उन्होंने मुश्किल मार्ग पार करने में मदद का फैसला किया। सैनिकों ने कहा कि यह जगह ज्वालामुखी के मुंह तक रास्ता है, पर यहाँ दिन रात लड़ाई चलती रहती है। दोनों पक्ष की गोलीबारी कभी नहीं रुकती। उस रात सैनिक ने चारों तरफ तारजल पार करवा के युद्ध के किनारे पर पहुंचाया। चारों ओर गोलीबारी बमबारी हो रही थी। मिट्टी और पत्थर उखड़ रहे थे। वे झुके हुए सैनिक का पीछा करते हुए भागे। सिर के ऊपर गोलियां गूंज रही थी। हर सेकंड गिरने लगने का खतरा था। जॉन ने मजबूती से नाथन का हाथ पकड़ रखा था। सैनिक ने सांस छोड़ते हुए कहा कि आगे चलो, तुम फोटो वाले अधिकार को खोज लोगे, वह तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। जॉन ने धन्यवाद करते हुए रात के अंधेरे में आगे बढ़े। सुबह तक आखिरकार सैनिक शिविर में मिल गया। पहाड़ पार करने के बाद ज्वालामुखी तक पहुंचना संभव था, पर अधिकारी की तलाश में पता चला कि वह तो मारा जा चुका है। जंग के पास कोई विकल्प नहीं था। वह सैनिक कमांडर से मदद मांगा। जब कमांडर ने सुना कि जॉन मरने की कगार पर है, तो उसने दया दिखाई और बस इशारा किया कि वो ज्वालामुखी तक जाती है। जॉन ने इतना कुछ सहा था कि वह चाहता था आप अपनी पत्नी और बच्चे के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सके, पर रास्ता अभी भी कांटों से भरा था। बाकी यात्री मिलकर एक डकैत को दबोच लिया। अंदर अफरा तफरी में 2 गोली चली। कुछ समय बाद जॉन ने दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हन्ना ने साथ की सांस ली, पर जॉन कुछ थका हुआ था। उसके हाथ खोला तो उसने देखा कि उसके पेट में गोली लगी थी। खून बह रहा था। जॉन ने दांत पीसते हुए कहा कि मैं अभी भी टिक सकता हूँ। हन्ना जल्दी से ड्राइवर सीट पर गई और कार स्टार्ट की। ज्वालामुखी की ओर बढ़ी। कुछ दूर जाकर आगे बढ़ नहीं पाई और उतर कर चलना पड़ा। वे कुछ लोगों की मदद से जॉन को कंधे के सहारा देते हुए पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे। काफी देर बाद चोटी पर पहुंचे। सामने ज्वालामुखी का मुंह था। वह जीवन था। हरे पेड़ थे, साफ झील, रोशनी चमक रही थी, मानो आपदा चली गई हो। चारों ने मुस्कुराया। तब जॉन ने आखिर जितना कुछ रहा था वह सब देखकर वह नीचे गिर पड़ा।